हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये फुल फॉर्म है रिस्क आर्किटेक्चर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिस्क आर्किटेक्चर। While designing a computer system, computer architecture is always considered first. जब भी एक कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो सबसे पहले इसके आर्किटेक्चर को ध्यान में रखा जाता है। और आर्किटेक्चर वो वे है जिस वे के साथ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक साथ में कनेक्ट किया जा सकता है एक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजिटल कंप्यूटर की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इसमें यूज होने वाले स्टोरेज रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन सेट के लेआउट और डिज़ाइन को भी ये कवर करता है। तो आपने जाना कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रिस्क इज ए टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रिस्क क्या है? रिस्क एक माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की टाइप है दैट यूटिलाइजेज ए स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि एक स्मॉल और हाईली ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन के सेट को इस्तेमाल करती है। रिस्क आल्सो प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस पर वाट। ये वाट वाइज भी हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए। जो डिवाइसेस बैटरी ऑपरेटेड हैं उनके लिए ये द बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। और इसमें मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं एक सेकंड में। रिस्क कैन ऑपरेट एट हायर स्पीड। इस तरह से रिस्क जो है वो हाई स्पीड पर ऑपरेट हो सकता है, चल सकता है। In RISC architecture, instruction set of the computer is simplified. RISC architecture में कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट को सिंप्लीफाई किया जाता है, आसान बनाया जाता है, ताकि इसमें एग्जीक्यूशन टाइम कम लगे। तो इस तरह से रिस्क के पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो क्या है? स्मॉल सेट है, इंस्ट्रक्शन का स्मॉल सेट है इसमें। और इसमें रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और डेटा स्टोर किस में होगा? प्रोसेसर के रजिस्टर में। किसी भी कैलकुलेशन को करना है, कंप्यूटेशंस को करना है, तो डेटा प्रोसेसर के रजिस्टर में स्टोर होता है। और जो भी कंप्यूटेशंस का रिजल्ट आता है उसको मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करके। तो इस तरह से ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विद इन द रजिस्टर ऑफ द सीपीयू। जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे सीपीयू के रजिस्टर में किए जाते हैं। इन रिस्क ऑल इंस्ट्रक्शंस हैव सिंपल रजिस्टर एड्रेसिंग। और रिस्क में सभी इंस्ट्रक्शन में सिंपल रजिस्टर एड्रेसिंग होती है। एंड रिस्क यूजेस रिलेटिवली ए सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और रिस्क का जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो भी सिंपल है, जिसे आसानी से डिकोड किया जा सकता है। और इसकी इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो भी फिक्स हो सकती है। और रिस्क जो है, रिस्क जब का जो प्रोसेसर है वो एक इंस्ट्रक्शन में एक एक्शन करता है। और रिस्क कैन रन वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल। और एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन रन होती है। इस तरह से एक साइकिल को यूज करके एग्जीक्यूशन टाइम को द बेस्ट बनाया जाता है। तो ये सारा टास्क जो किया जाता है ये पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके किया जाता है। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें।
फिर आपको पाइपलाइनिंग अच्छे से क्लियर होगा। तो इस तरह से फॉर चिप डिजाइनर्स RISC processors simplify the design process and provide a lower per chip cost। इस तरह से जो चिप के डिज़ाइनरों के लिए RISC के प्रोसेसर जो हैं वो डिज़ाइन की प्रोसेस को आसान कर देते हैं और एक चिप की कॉस्ट को भी कम करते हैं। क्यों? ड्यू टू स्मॉलर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें कम कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। और इसमें जैसे कि हमने जाना कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है, स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट है और डिकोड करना इसके इंस्ट्रक्शन को आसान है, तो इसके लिए लेस चिप स्पेस इज आल्सो यूज्ड। और क्या होता है? लेस चिप स्पेस इज यूज्ड, कम चिप का स्पेस भी इस्तेमाल होता है। एंड फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड, और इस तरह से कम ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत होती है और जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिट किए जा सकते हैं CPU के बीच में। तो RISC अप्रोच में प्रोग्रामर विल राइट द फर्स्ट लोड कमांड। प्रोग्रामर सबसे पहले लोड कमांड लिखेगा डाटा को लोड करने के लिए रजिस्टर में, फिर ये ऑपरेशन करेगा और ऑपरेशन करने के बाद और जो रिजल्ट है उसको स्टोर किया जाएगा अप्रोप्रिएट लोकेशन पे। और इस तरह से ऐड ऑपरेशन को डिवाइड किया जाता है लोड में, ऑपरेशन और स्टोर स्टेप्स में। तो इस तरह से हमने जाना कि RISC कंप्यूटर जो हैं वो हाई स्पीड वाले हैं, इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और ये जो रजिस्टर हैं लोड और स्टोर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। लोड और स्टोर आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन है वो दो कैटेगरीज वाली है। एक तो मेमोरी असेस इंस्ट्रक्शन है। कौन सी इंस्ट्रक्शन? मेमोरी को असेस करने वाली इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन लोड करती हैं और स्टोर करती हैं डाटा मेमोरी और रजिस्टर्स के बीच में। और सेकेंड टाइप की इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो ALU ऑपरेशन के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। और ALU के ऑपरेशन जो है जितने भी होते हैं वो सारे रजिस्टर्स के बीच में होते हैं। और इस तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ RISC इंस्ट्रक्शन आर फास्टर। RISC इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जो है चलना वो फास्टर होता है और ये एक क्लॉक साइकिल यूज़ करता है एक इंस्ट्रक्शन में, हम पहले भी जान चुके हैं। तो इस तरह से RISC इंस्ट्रक्शन जो सिंपल होती हैं, फिक्स साइज की होती हैं और RISC इंस्ट्रक्शन जो हैं वो रजिस्टर्स पर ही ऑपरेट होती हैं। और इंस्ट्रक्शन जिनमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होने होते हैं उनमें ऑपरेंड या तो प्रोसेसर के रजिस्टर होंगे या हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं ऑपरेंड को। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने दो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, दोनों इंस्ट्रक्शंस में रजिस्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में वी हैव द ऑपरेंड्स इन रजिस्टर। हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं वो कहाँ पे हैं? रजिस्टर्स में हैं, R2 R3 और R4। यहाँ पे ऐड ऑपरेशन होगा और इस तरह से ऑपरेंड को मेंशन किया जा सकता है डायरेक्टली भी इंस्ट्रक्शन में। जैसे कि हमने ऐड R2, 100 लिखा तो यहाँ पे 100 डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है, तो ऑपरेंड को हमने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो RISC का जो प्रोसेसर्स हैं वो सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं और जो भी प्रोसेसर इस आर्किटेक्चर वाले हैं वो स्मार्टफोन में हैं, टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में, गेमिंग कंसोल्स में और डेस्कटॉप में और साथ ही साथ कई ग्रोइंग नंबर ऑफ अदर इंटेलिजेंट डिवाइसेस में ये सारे जो हैं वो कॉमन है। तो हमने सीखा आज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक स्टॉप करते हैं।
So thank you, have a nice time and keep on watching our channel and please subscribe our channel. Thank you, have a nice time. Bye bye.